जैसे पाग है, सर्वोच्च सम्मान है, तो बेटी जो होती है हम लोगों की अभिमान होती है, हम लोगों की घर की मान होती है। तो ये बेटी का नाम मैथिली है और ये जो मैथिली है वह सीता के नाम की प्रतिमूर्ति है। तो हम अपने बेटी का सम्मान दे रहे हैं। और ये मिथिला का या तो बात नहीं काटिए, पूरा बात समझिए। हम आप ही की बात कर रहे हैं। अरे हम आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, सुनिए। केतकी जी का कहना कहीं से अपमान नहीं है, चूंकि मैं स्वयं भी वहां था। वो सीधा सा कह रही हैं मिथिला में जैसे पाग का महत्व है, जैसे हम अपने बेटियों को भी सम्मान देते हैं। और बेटियां जो होती है हम कहते हैं अगर लगा है, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं हुआ है, सीधा स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कोई अपमान नहीं किए करवावे। इसलिए भी कि इसी दरभंगा की भूमि से फिर काट दिए, फिर अरे पूरी सुनिए भाई। लेकिन सबसे पहले चयन उनका हुआ उनके घर पे, वहीं पे आप ही जैसे भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। ये बात सही है या गलत है? हे अधैर्य पत्रकार, नहीं सही है या गलत है? हे अधैर्य पत्रकार, सही है या गलत? नहीं कंक्लूड करेंगे ना। सही है या गलत है? ये कोई हॉट सीट पर नहीं बैठे। सुनिए यार, हुआ कि नहीं हुआ? आप ही जैसे कर्मठ भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता सब थे जिन्होंने कहा कि बावली को लेकर के बहुत ही हलचल है, कई जगह जो है नाराजगी भी दिख रही है। क्या आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नव भारत की विश्वकर्मा नरेंद्र भाई मोदी ने मिथिला के सम्मान के लिए, मिथिला की संस्कार और संस्कृति को बढ़ाने वाली मिथिला की ही बेटी को अलीनगर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में भेजा। तो कोई दूराई नहीं है, जो एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिथिला का बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं, मिथिला की संस्कार संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, और मिथिला की बेटी को, चूंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। तो जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, और हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम लोगों के नेता कार्यकर्ता अनुशासित होते हैं, हम लोग देश की भी रक्षा करते हैं, अपने धर्म की भी रक्षा करते हैं, हम गाय को भी पूजते हैं, हम पेड़ में भी पानी देने का काम करते हैं। तो मान अपमान का सवाल कहाँ होता है? और यह भूमि, मिथिला की भूमि बाबा विद्यापति की भूमि है, बाबा नागार्जुन की भूमि है। बाबा नागार्जुन कहे थे ये मिथिला का पाग दुनिया के मस्तक पर कौन पहुंचाएगा? तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रवादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के लोग आज विश्व में इस पाग का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी बात, अपमान का सवाल नहीं है। मैं बता रहा, अरे भाई एक मिनट, पटक दिया। अरे पटाखा नहीं, जरा भाव से सुनिए। देखे ना हाँ भाई, पूरा देखे ना। मैं कहा कि ये मिथिला का या तो बात नहीं काटिए, पूरा बात समझिए। हम आप ही की बात कर रहे हैं। अरे हम आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं ना, सुनिए। केतकी जी का कहना कहीं से अपमान नहीं है, चूंकि मैं स्वयं भी वहां था। वो सीधा सा कह रही हैं मिथिला में जैसे पाग का महत्व है, जैसे हम अपने बेटियों को भी सम्मान देते हैं। और बेटियां जो होती है जैसे पाग है, सर्वोच्च सम्मान है, तो बेटी जो होती है हम लोगों की अभिमान होती है, हम लोगों की घर की मान होती है। तो ये बेटी का नाम मैथिली है और ये जो मैथिली है वह सीता के नाम की प्रतिमूर्ति है। तो हम अपने बेटी का सम्मान दे रहे हैं। और ये पाग के बराबर, ये पाग है और ये बेटी है। वो जो कोई जो पूरा सुने, जो कोई आप लोग भैया एक मिनट सुन लीजिए। आप या तो बात काट के आए हैं, तो अपनी बात रख। आप भाई साहब सवाल का जवाब दे दीजिए। पूरी सवाल का जवाब आप जिस तरह से पूछेगा देंगे। एक मिनट पहले सुनिए। आप थे क्या उस वक्त? नहीं थे आप वीडियो, हम थे। ठीक है, मैं थे, मैं संचालन कर रहा था। यह कहीं से भी अपमान नहीं किया है, सीधा सा उनका प्रयोजन था। ये बेटी है और कुमारी कन्या है। और हम बोल रहे हैं पहले से ही कि हम लोग अपनी माँ को भी सम्मान करते हैं, हम भाजपा के लोग दूसरे की माँओं का सम्मान करते हैं, और हम राष्ट्र के प्रति इतने सजग हैं, सभी माँओं को सम्मान करते हैं। हम तो गाय को पूजते हैं, हम तो पेड़ में पानी देने वाले भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अपमान नहीं है। उन्होंने कहा भाई साहब क्रॉस क्यों करते हैं? नदियों को भी पूजा जाता है। हम नदी पूजते हैं। छूट गया था भैया, तो आपने कंप्लीट करा दिया। आप कंप्लीट मत कराइए, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। कंप्लीट मत कराइए, इसके लिए हम तो बोले हम गंगा। भाई साहब, आप जितनी सवालों का तीखा प्रश्न पूछिएगा, नोक झोंक करने आए हैं या बात करने आए? नहीं, आप सवाल का जवाब सुनिए तो लीजिए, फिर बीच में घूसरपंथी मत करिए।
तो सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए। सीधा सा सवाल का जवाब दिया। सीधा जवाब नहीं होता है, समझाना पड़ता है। गोल गोल होता है। आपको सीधा समझाना पड़ता है। जैसे 1 और 1 2 होता है, और 2 और प्लस 1 3 होता है, और कोई 1 1 3 होता है। तो आप अब समझिए पत्रकार महोदय, आप सीधा सा अगर अपनी बात को कहने ही आए हैं या आप पहले फिर क्रॉस किए, आपने कहा, देखिए आप पत्रकार शायद इस तरह नहीं बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, आप सवाल, हाँ आप सवाल करिए और पेशेंस रखे, धैर्य से सुनिए। तो उन्होंने कहा कि ये बेटी जो है वो तो कुमारी कन्या है, बेटी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटियों का सम्मान करते हैं, तो वो सम्मान की हैसियत से किए। और जो लोग वीडियो दिखा रहे हैं वो आधा कट अनकट दिखा रहे हैं वो। और दूसरा फिर भी चूंकि हम लोग दोनों बात करते हैं, हम लोग सम्मान भी देते हैं, फिर भी अगर लगा है तो बिना कुछ कहे हम कहते हैं अगर लगा है। ऐसा कोई प्रयोजन नहीं हुआ है, सीधा स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कोई अपमान नहीं किए हैं। इसीलिए नहीं किए हैं, हमने कहा हम बेटी के सम्मान में हैं। बेटी का जो सम्मान होता है देवी स्वरूपा है, मैथिली नाम है, मिथिला की प्रतिमूर्ति में है और मिथिला की गौरव मर्यादा है, तो अपमान नहीं है। फिर भी आपको लगता है, हृदय से खेद भी व्यक्त करते हैं, माफी मांगते। एक आखिरी प्रश्न, हाँ। एनडीए ने मैथिली ठाकुर को देवी बना दिया है। एक प्रियंका झा भी यहाँ पे मिथिला की बेटी है जो लगातार सोशल एक्टिविटीज का काम की, पुलिस के डंडे भी खाए, क्या वो मिथिला की बेटी नहीं है? हो गया आपका सवाल, जवाब। अब पेशेंस से सुनिएगा, धैर्य से। मैथिली ठाकुर परिचय की मुहताज नहीं है। मैथिली ठाकुर आज देश में एक नाम है। मैथिली ठाकुर वह है जो मिथिला की संस्कार को, मिथिला की परिभाषा को, मैथिली संस्कृति को विश्व में बढ़ा रही है। हम प्रियंका जी मेरी बेटी होंगी, बहन होगी, संपूर्ण रूप से आदर करते हैं। और पहला क्वेश्चन का जवाब, हम तो सभी बेटियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अब हमारी तुलना प्रधानमंत्री से मत करते। बात मैथिली की हो और बात प्रियंका जी की हो तो दोनों बेटियां हैं, लेकिन दोनों के सम्मान के मिथिला फिर वही बात बढ़ाया, गाना एक संघर्ष करके बताया कि मिथिला संघर्ष बिल्कुल। और एक लाइन उसी में अच्छी बात आप बोला, ये बात बोले ना इतनी देर के बाद आप अच्छी बात बोले। मास नहीं आता अच्छी बात का तर्क, लेकिन आप अपनी बातों को हमेशा रखना चाह रहे, इसी के लिए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या कहा। मैंने पहले ही कहा था जो धैर्य रखिएगा। करते हैं आप इसको। नो, ये भी आपकी भाषाओं में थोड़ी उत्तेजना लग रही है, धैर्य रखिए भाई। एक सवाल एक जवाब। अगर आप मैथ की तरह, जैसे आपने कहा ना 1 + 1 + 3 1 + 2 + 3, मैथ की तरह सवाल का जवाब भी होना चाहिए। हो गया, पूरा धैर्य से सुनिएगा, चूंकि अधैर्य लगते हैं आप पत्रकार। अधैर्य है आपका नाम, सीधे अधैर्य पत्रकार है। सुनिएगा, आपका नाम ही सीधा चैनल से काटिएगा नहीं, हाँ आप अधैर्य पत्रकार हैं। धैर्यवान बनना चाहिए, व्यक्ति को धीरज और धैर्य दोनों ही आगे बढ़ाता है। प्रियंका जी और मैथिली में एक सरस्वती, अब उसको अगर हम कहते तो देवी कहिए, हम तो सभी देवियों का सम्मान करते हैं। कुमारी, अभी दुर्गा पूजा हुआ, अभी देश में बहुत बड़ी पूजन हुई है, हम तो कुमारी कन्या को पूजते हैं ना, पैर धोने का काम करते हैं ना, तो हम उस संस्कृति के संवाहक हैं, हम उस संस्कृति के रक्षा के स्रोत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, तो उसमें कोई संशय नहीं है। प्रियंका बेटी भी हमारी बहन होगी, हमारी बेटियां हैं, लेकिन जो व्यक्ति आज मिथिला के सम्मान में अपने संघर्ष के बदौलत अपनी बात को, मिथिला की संस्कार और संस्कृति को विश्व में मान बढ़ाई है, उसको प्रियंका से तुलना करना हमें यही बात अच्छा नहीं लगा। हम बेटी का भी सम्मान करते हैं, हम प्रियंका भी बेटी को खूब आशीर्वाद देते हैं, लेकिन प्रियंका दी और मैथिली दोनों में अंतर है। कारण है कोई संघर्ष के पथ पर इस बिहार का सम्मान बढ़ाया है, इस मिथिला जगत का सम्मान बढ़ाया है और विश्व में बढ़ाया है। एक वक्त ऐसा था जो मिथिला बोलने में, मैथिली बोलने में लोगों को हिचकिचाहट होती है, लेकिन आज उस संस्कृति को बढ़ाने वाली बेटी की तुलना प्रियंका दीदी से मत कीजिए। एक आखिरी प्रश्न, अगर आप उन्हें देवी का सम्मान देते हैं तो क्या मैथिली ठाकुर के अंदर देवी भाव अगर होता तो जिस शख्स ने इस कम समय में इस क्षेत्र में भाजपा को वहाँ पहुँचाया जहाँ पे भाजपा का गढ़ नहीं हुआ करता था, चाहे वो किसी भी समुदाय में, क्या वो अपनी बड़प्पन दिखा के उसको दे सकती थी, उसे रुलाने के बजाय? क्योंकि मेहनत किसी और का, फल कोई और खा रहा है। मेरा इशारा समझ गए होंगे? नहीं सर, हम इशारा नहीं समझते, हम सीधी बात समझते हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठन को सर्वोपरि मानता है।
संगठन ही सर्वोपरि है। जब हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनते हैं तो हम संगठन को सिरोधार्य और सर्वोपरि मान के चलते हैं। संगठन का जो निर्णय होता है वो हम लोगों के लिए संगठनात्मक। दूसरी बात, कभी कभार संगठन कई विषयों पर, कभी पहलुओं पर, कई बातों को सोच समझ के निर्णय लेती है। यह बात जो निर्णय लिया गया होगा तो स्वाभाविक है। अलीनगर विधानसभा की बात तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सीधा सोच था, अलीनगर विधानसभा में हम अपने बेटी को प्रतिनिधित्व करवावें, इसलिए भी कि इसी दरभंगा की भूमि से फिर काट दिए, फिर अरे पूरी सुनिए भाई। लेकिन सबसे पहले चयन उनका हुआ उनके घर पे, वहीं पे आप ही जैसे भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। ये बात सही है या गलत है? हे अधैर्य पत्रकार, नहीं सही है या गलत है? हे अधैर्य पत्रकार, सही है या गलत? नहीं कंक्लूड करेंगे ना। सही है या गलत है? ये कोई हॉट सीट पर नहीं बैठे। बेनीपट्टी सुनिए यार, हुआ कि नहीं हुआ? आप ही जैसे कर्मठ भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता सब थे, जिन्होंने कहा कि वहाँ पे एक व्यक्ति सदियों से भाजपा को गाड़ के रखा हुआ है, खड़ा करके रखा हुआ है। हो गया। हाँ। अब बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि हे अधैर्य पत्रकार। जी आप भी अधैर्य है सर, इसलिए सवाल कैसे मान लें? आपके चैनल से ही जा रहा है। हे अधैर्य पत्रकार, हे अधैर्य पत्रकार। जी हाँ बिल्कुल, क्रॉस नहीं, फिर से कर। नहीं फिर से। हे अधैर्य पत्रकार, अपने धीरज को सब्र का बांध के रखिए। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी पर विश्वास करता है और पार्टी कभी कभार निर्णय अपने कदमों को छत्र के दृष्टिकोण से लेता है। यह वही दरभंगा की भूमि है जिस दरभंगा की भूमि से मां को गाली दिया गया। तो यहाँ अपने बेटी को सम्मान और अलीनगर के सर्वांगीण विकास के लिए इससे बेहतर उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता था और प्रधानमंत्री जी ने अलीनगर के सम्मान में अपने बेटी को यहाँ दिया है, ताकि यहाँ से सीधा सा बिहार और केंद्र की राजनीति अलीनगर से हो सके।